जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VSVN में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे चैनल को फॉलो कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वेखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वेखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा, तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने कहा, उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हुई है। गणेश जी की कहानी। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और डांट देवे, चिने और डा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दे। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़ा दिया तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना, सुनते की, कहते की, हुंकार भरने की। जय गणेश।